हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। देखिए स्टूडेंट, अपन अलजेब्रा वाला चैप्टर कर रहे हैं, बीजगणित वाला। ठीक है। इसकी अब तक मैंने 14 क्लास से आपको करवाई है। ठीक है, आज इसकी 15वीं क्लास करते हैं। देखिए उन 14 क्लासों में मैंने देखो आपके हर टाइप को मैं कवर कर रही हूँ और क्वेश्चन वही ले रही हूँ जो आपके प्रीवियस ईयर में आई हुई है। ठीक है, तो इससे देखो आपको ये बेनिफिट हो रहा है कि आपको साथ के साथ पता भी चल रहा है कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप कैसे। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन ये वाला जो चैप्टर है एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में लगभग पूछा जाता है और एसएससी के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको अच्छे से करना है अपन को। ठीक है, हर टाइप को अच्छे से कवर करना है। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और देखो इस क्लास में मैं आपको प्रीवियस ईयर वो प्रीवियस क्लास में जो मैंने बताया था फॉर्मूले, वो फॉर्मूले याद है तो आज वाली क्लास आपके लिए थोड़ी इजी हो जाएगी। ठीक है, देखिए प्रीवियस क्लास में मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए थे कि x प्लस 1/x आपका n होता है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कैसे निकालते हैं, या x प्लस 1/x आपका दे रखा था तो क्या एक्स स्क्वायर मतलब माइनस दे रखा था तो फिर भी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर या एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब कैसे निकाल रहे थे। ठीक है, और उनसे रिलेटेड मैंने सारे आपको क्वेश्चन भी करवा दिए थे। तो वो तो आई होप कि पूरा आपका क्लियर हो गया होगा वो टाइप तो। ठीक है, देखिए आज की क्लास में अपन उसी टाइप में जो फॉर्मूले लिखवाए थे उसी में थोड़ा सा एड ऑन करके उसके क्वेश्चन अपन करते हैं। ठीक है, जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन फॉर्मूले देखेंगे कि फॉर्मूले में आपको थोड़ा सा ऐड और क्या करना है। देखिए जो प्रीवियस क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था कि ये आपको दिया हुआ है कि x प्लस 1/x आपको n दिया हुआ है। ठीक है, n क्या है यहाँ पे नेचुरल नंबर है। और आप एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कैसे निकाल रहे थे, एन स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले इससे पहले जो क्लासेस हुई थी उसमें मैंने बता दिया था। अब देखो आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा ऐड और करके दे दे कि यहाँ पे आपके साथ में कोई संख्या जोड़ दे। ठीक है, कोई भी कोफिशिएंट इस एक्स के साथ में और इस एक्स के साथ में कोई भी कोफिशिएंट जोड़ दे। ठीक है, मतलब आपको दे रखा है कि ए एक्स प्लस 1/bx बराबर एन है। ठीक है, और फिर आपको पूछ रहे हैं ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। तो देखो इसमें क्या करना है, वो फॉर्मूले में थोड़ा सा ऐड करना है। क्या करना है, देखो एन स्क्वायर तो ऐसे कैसे रहेगा, माइनस जो 2 है ना, 2 के साथ में आपको क्या करना है, इंटू करना है a/b को। ठीक है, ए क्या है, ऊपर जो एक्स है उसके साथ जो कोफिशिएंट आएगा वो क्या आएगा, ऊपर आएगा। और नीचे जो बी है इस एक्स के साथ में जो कोफिशिएंट है वो क्या आएगा आपका, नीचे आएगा। ठीक है, तो इतना सा आपको ऐड करना है इस फॉर्मूले में। ठीक है, अब ऐसे देखो आपको ए एक्स माइनस, यहाँ पे माइनस वाला दे दे। ठीक है, -1/bx आपको एन दे दे। और फिर आपको पूछ रहा है कि ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1/bx का होल स्क्वायर। तो देखो इसमें भी आपको क्या करना था, इसमें सिंपल तो क्या होता था, एन स्क्वायर प्लस 2, इस 2 के साथ में अपन को a/b और क्या करना है, इंटू करना है। ठीक है, देखो इसमें मैक्सिमम आपको स्क्वायर और क्यूब तक ही पूछता है ज्यादातर है। ठीक है, तो अपन क्यूब तक के क्वेश्चन करेंगे। आपको दे दे कि ए एक्स प्लस 1/bx बराबर एन है। और फिर पूछ रहे हैं ए एक्स का होल क्यूब प्लस 1/bx का होल क्यूब। तो वो कैसे करोगे आप, एन क्यूब माइनस माइनस 3n होता था। ठीक है, जो सिंपल वाला फॉर्म पहले वाला जो फॉर्मूला था उसमें कर क्या कर रहे थे, एन क्यूब -3n। अब यहाँ भी जो 3n है इसके साथ में a/b और इंटू कर दो। ठीक है, ऐसे यदि आपको ए एक्स -1/bx बराबर एन दे दे और फिर आपको ए एक्स का होल क्यूब प्लस 1/bx का होल क्यूब पूछ रहा है। ठीक है, तो ये कैसे होगा, एन क्यूब प्लस आता था बीच में 3n a/b। ठीक है, तो मैक्सिमम 3 घात तक ही देता है आपको। जब भी आपके साथ में मतलब ये इसके साथ में ये कोफिशिएंट देता है तो मैक्सिमम 3 घात तक देगा। ठीक है, अब देखो एक अपन ने और किया था कि एक्स प्लस 1/x आपका एन दे रखा था तो x -1/x पूछ रहा था। तो उसको कैसे करें, देखो यदि ए एक्स प्लस 1/bx बराबर n है और फिर आपको पूछ रहा है कि ए एक्स -1/bx, तो देखो ये कैसे निकालते थे अपन, रूट में n स्क्वायर -4 कर रहे थे तो इसमें क्या करना है, -4 के साथ में a/b और करना है। ठीक है, ऐसे ही आपको दे दे ए एक्स माइनस वाला दे दे आपको। ठीक है, बी एक्स बराबर n
और फिर आपको पूछ ले प्लस में पूछ ले ए एक्स प्लस 1/bx पूछ ले, तो देखो इसमें क्या करेंगे, बीच में अपन प्लस करते थे, ठीक है, 4 और 4 के साथ में a/b करना है, ठीक है। तो यदि पहले आपको फॉर्मूला याद है पिछली क्लास से, तो इनमें थोड़ा सा एड ऑन और करना है, तो आपको ये क्वेश्चन ये वाले फॉर्मूले क्या होंगे, इजीली आपको याद हो जाएंगे। देखो अब इन फॉर्मूले पे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए ना, वो करते हैं अपन। देखिए ये क्वेश्चन आपका एसएससी जीएल 2019 में आया था, ठीक है। इसमें आपको क्या दिया हुआ था, यदि 5x प्लस 1/3x इक्वल टू 4 है, तो 9x का स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए आपको सीधे सीधा फॉर्मूला याद होंगे, तो दिख रहा है कि यदि ax प्लस 1/bx बराबर 4 है, तो आपको पूछा है, देखो सबसे पहले तो यहाँ पे ax दिया है या क्या दिया है, ये आप पर डिपेंड करेगा कि आपको पूछ क्या रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे देखना है कि आपको पूछ क्या रहा है, ठीक है। देखो ये क्या है आपका, इसको मैं लिख सकती हूँ 3x का होल स्क्वायर प्लस 1/5x का होल स्क्वायर, मतलब ये आपका a है और ये आपका क्या है, b है, ठीक है। लेकिन अपन यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखो तो a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है, और यहाँ पे कितनी दे रखी है, b की वैल्यू 3 दे रखी है, मतलब इसकी जस्ट उल्टी है। तो सबसे पहले तो अपन को इसको इस फॉर्म में लिखे आना है, ठीक है। अब अपन को दिमाग लगाना है कि भाई यहाँ पे 3 कैसे आ सकता है और यहाँ पे 5 कैसे आ सकता है, कि क्या इंटू करे और किसका भाग दे कि यहाँ पे 3 आ जाए और यहाँ पे 5 आ जाए, ठीक है। तो देखो मेरे को इस 5 को तो हटाना है और यहाँ पे 3 लेके आना है, तो मैं यहाँ पे यदि 3/5 से इसको इंटू कर दूं, 3/5 से इंटू कर दूं, तो देखो यहाँ पे 3 आ जाएगा और 5 से 5 कैंसिल होकर 3x बन जाएगा। इस पूरी इक्वेशन में अपन क्या कर दे, इसको 3/5 से क्या कर दे, इंटू कर दे, ठीक है। पूरी इक्वेशन को करना है, तो देखो यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल होकर कितना बच जाएगा आपका, 3x बच जाएगा। ऐसे इधर ये 3/5 से इंटू का, तो 3 से ऊपर वाले 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा और नीचे 5 बच जाएगा आपका, ठीक है। तो नीचे क्या आ जाएगा, 5x आ जाएगा। ऐसे इधर 4 को भी आपको इंटू करना पड़ेगा, 4 इंटू 3/5, मतलब कितना आ जाएगा, 4 3 12, 12/5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अपन को ए क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 5 है, तो यहाँ पे भी क्या है, 5 है। अब अपन जो फॉर्मूले लिखे हैं वो यदि अप्लाई करते हैं कर देते हैं, तो इसको इजीली इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए अभी अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था, यदि ax प्लस 1/bx आपको n दिया हुआ हो, तो ax का होल स्क्वायर प्लस 1/bx का होल स्क्वायर कैसे निकाल रहे थे अपन, n स्क्वायर माइनस 2 इंटू a/b, मतलब इसको कैसे करोगे, 3x का होल स्क्वायर, या फिर इसको नो एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। नो एक्स का होल स्क्वायर बटे प्लस 1/25 एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करना है, 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25, माइनस 2, इसके बाद में a/b, a कितना है, a यहाँ पे कितना है, 3 है, और b कितना है यहाँ पे 5 है, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, 144/25, और इधर इसको सोल्व करते हैं तो 3 दूना 6/5। जब अपन 25 एलसीएम लेते हैं तो देखो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 144 में से क्या माइनस करना आपको, 6 5 30 माइनस करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा, 114/25 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन को जो पूछ रहा है उसमें देखना है कि इसमें ए और बी किसको माना है, फिर अपन को जो दिया है ना उसमें मतलब करेक्शन करना है कि क्या इंटू करे या क्या भाग करे, कि अपन को जो पूछा है ना वो आ जाए, ठीक है। और उसके बाद में सिंपली आपको फॉर्मूला याद है तो इजीली इन क्वेश्चन को कर लोगे, ठीक है। ऐसे देखो आगे वाला क्वेश्चन करते हैं अपन। आगे वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 96 नंबर क्वेश्चन में, यदि 12x² माइनस 21x प्लस 1 बराबर 0 है, तो 9x² प्लस 16x² की पावर कितनी है, -1 दे रखी, का मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब यही तो हो ना कि 9x² प्लस 1/16x² का मान आपको पता करना है, ठीक है। तो देखिए आपको किस में ऐसे इक्वेशन के फॉर्म में दे रखा है, आपको किस में बनाना है, ax प्लस 1/bx के फॉर्म में पहले लेके आना है, और ये अपन प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके हैं। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे अपन को a की वैल्यू कितनी है, 3 है, और b की वैल्यू कितनी है, 4 है, ठीक है। मतलब यहाँ पे कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, और 3 आने के लिए मैं इसको 4 से इंटू कर दूं, 4 से भाग दे दूं, ठीक है। तो देखो पूरी इक्वेशन में जब आप 4 से भाग करते हैं तो यहाँ पे तो कितना बच जाएगा आपका, 4x का भाग लगा दो, ठीक है, 4x 1/4x का भाग लगा दो, तो देखिए यहाँ पे तो कितना बच जाएगा,
3x बच जाएगा, माइनस यहाँ पे 4x 1/4x का भाग लगाते हो तो कितना आ जाएगा, 21/4 आ जाएगा। और इसमें जब आप भाग लगाते हो तो कितना आ जाएगा, एक में 4x का भाग लगाओगे तो नीचे 4x आ जाएगा इक्वल टू 0। देखिए इस 21/4 को मैं उधर ले जाऊं, 3x प्लस 1/4x बराबर 21/4। अब देखो अपन को जो पूछ रहा है वो आ गया क्या, देखो a की वैल्यू अपन को 3 आनी चाहिए, तो a की वैल्यू 3 आ गई, और b की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 4, तो b की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, अब सिंपली अपन फॉर्मूला लगा लेते हैं इसमें। क्या क्या था फॉर्मूला, यदि ax प्लस 1/bx आपको दे रखा है, तो ax स्क्वायर प्लस 1/bx स्क्वायर बराबर क्या होगा आपका, n स्क्वायर माइनस 2 इंटू a/b। तो ये n स्क्वायर कितना हो जाएगा, 21/4 का होल स्क्वायर। 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 बट्टे 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 2 इंटू 441 माइनस 16 माइनस 2 इंटू a/b लेना है, तो a किसको माने हैं अपन, 3 को माने, और b किसको माने हैं, 4 को माने। देखो इसको सोल्व करेंगे अपन तो कितना आ जाएगा, 441 एलसीएम कितना आ जाएगा, 16, और कितना आ जाएगा यहाँ पे 16 में 4 का भाग दोगे 4 बार, 4 दूना 8 3 24। ठीक है, जब आप 441 में से क्या घटाते हो, 24 घटाते हो तो कितना आ जाएगा आपका, 417 आ जाएगा। 417/16 क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अपन एक क्यूब वाला क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये आपका सीजीएल में 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन यदि आपने प्रीवियस क्लास में जो क्लासे देखी है ना आपने प्रीवियस क्लासेस की, उसमें जो फॉर्मूले आप अप्लाई कर रहे थे उसमें थोड़ा सा एड ऑन किया है। यदि वो आपको अप्लाई करना आ रहा है, वो क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं ना, तो ये तो आपसे इजीली हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन करते हैं अपन 97 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या दे रखा था, यदि x प्लस 1/16 x बराबर 3 है, तो 16x³ प्लस 1/256 x³ का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले आपको यही बोला है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे a और b आपका क्या है। सबसे पहले तो क्यूब है, तो ये भी आपकी क्यूब वाली वैल्यू होगी। ठीक है, मतलब इसमें यहाँ पे भी क्यूब भी किया होगा और यहाँ पे भी क्यूब भी किया होगा। ठीक है, तो देखो 16 को देखने से अपन को पता चल रहा है कि 16 किसी का क्यूब होता ही नहीं, और 256 भी किसी का क्यूब नहीं होता। मतलब यहाँ पे इसने थोड़ा बहुत और कुछ इधर उधर किया है, इस वजह से मतलब यहाँ पे मतलब किसी चीज से इंटू या भाग किया है। यहाँ पे 16 आ गया, यहाँ पे 256 आ गया। तो देखिए पहले अपन को यहाँ पे क्यूब बनाना है। ठीक है, ये 4 का स्क्वायर होता है, मैं क्यूब बनाने के लिए क्या करूं, 4 से इसको इंटू कर दूं। तो देखो इसको 4 से इंटू करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये इसको 4 से इंटू करोगे आप तो ये हो जाएगा 64x³ प्लस इसको भी 4 से इंटू करोगे तो देखो नीचे आएगा 256 कैंसिल हो गया, कितनी बार कट जाएगा आपका, 64x³ मतलब आपको किसकी वैल्यू पता करनी है, 4x प्लस 4x का होल क्यूब प्लस 1/4x का होल क्यूब की वैल्यू पता करनी है आपको। ठीक है, आपको दे क्या रखा है, x प्लस 1/16x, मतलब आपको यहाँ पे भी 4 चाहिए और यहाँ पे भी 4 चाहिए। यहाँ पे 16 है, ज्यादा है, 4 करना है अपन को, क्या कर दो ऊपर 4 से इंटू कर दो तो नीचे 16 आ जाएगा, और ऊपर 4 से इंटू कर रहे हो तो पूरे इक्वेशन को आपको 4 से इंटू करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे भी अपन को 4 चाहिए था, तो यहाँ पे भी 4 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरी इक्वेशन को 4 से इंटू कर दो तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, 4x प्लस 1/4x बराबर 3। अब आपको सीधा सीधा आपको फॉर्मूला लगाना है कि जब भी ax प्लस 1/ax इक्वल टू 3 है, तो आपका ax का होल क्यूब प्लस 1/bx का होल क्यूब कैसे निकालते हैं, वो अपन उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो 4x का होल क्यूब प्लस 1/4x का होल क्यूब कैसे निकालते थे, n³ अच्छा इसको 4 से इंटू करो तो 4 से इंटू इधर भी करना पड़ेगा आपका, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो n³ मतलब 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 का क्यूब कितना हो जाएगा, 17 28 माइनस 3n कितना है आपका 12 इंटू a/b करना है आपको, a/b a और b दोनों सेम है तो 4 से 4 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे अपन तो देखिए क्या आएगा आपका 17 28। ठीक है, इधर क्या जाएगा 12 3 36, तो 17 28 में से अपन क्या घटा लेते हैं 12 36, तो कितना आ जाएगा देखो, इसको जब करेंगे तो ये आ जाएगा 2 और 9
1692। लेकिन देखो अपन को पूछ क्या रखा है 16x क्यूब। ये तो अपन ने क्यों किया कि अपन को पता चल जाएगी यहाँ पे किसका क्यूब करना है, किससे इंटू करना है। ठीक है, अपन को जो पूछा है ना वो आपको निकालना है। आपको पूछा क्या है यहाँ, इससे तो आपके पास में क्या आएगा, इससे आएगा 64x क्यूब प्लस 1/64x क्यूब आएगा। ठीक है, लेकिन अपन को पूछा क्या है 16x क्यूब, मतलब यहाँ पे 16 होना चाहिए और यहाँ पे 256 होना चाहिए। इसके लिए अपन वापस क्या कर देते हैं, इसमें 4 का भाग लगा लेते हैं। यहाँ पे 4 से इंटू हो जाएगा, मतलब पूरी इक्वेशन में 4 का भाग लगा देते हैं। तो देखो 4 का भाग लगाने से यहाँ पे तो क्या हो जाएगा आपका 16x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 64 को 4 से इंटू करेंगे तो 256x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और इधर यदि 4 से अपन भाग करते हैं तो देखो कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, 4 दूना 8, 4 तीन 12। मतलब जो आपको पूछा है ना उसका जो आपका मान क्या आएगा, 423 आएगा। और ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए ही सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बस आपको जो प्रीवियस क्लास से करवाई है उसी से रिलेटेड था, उसी में थोड़ा सा एड ऑन किया है। तो वो फॉर्मूले आपको याद है तो ये आपको इजीली एक बार देखते ही आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। कल या आगे की जो क्लास होती है उसमें अपन एक नया टाइप और जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड वो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, समझ में आ रहा हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। ठीक है।